हेलो गाइस, मैं जय। स्वागत है आपका हार्ड स्टडी पॉइंट पे। यहाँ पे डिस्कस करते हैं यूपी बीएड के टॉप 25 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछले 10 साल में कई बार पूछे गए जा चुके हैं। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रुथ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा महात्मा गांधी। और अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल। और दूसरे अगर बाल गंगाधर तिलक की बात करते हैं तो इनकी एक पुस्तक है गीता रहस्य, जो कि इन्होंने जेल में लिखी थी और भगवत गीता के तर्ज पर इनकी पुस्तक ये लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी भारतीय कृषि में सामान्य है? अस्थायी, संरचनात्मक, मौसमी या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय कृषि में जो बेरोजगारी होती है वो मौसमी होती है। मौसमी इसलिए होती है गाइस क्योंकि हमारे यहाँ भारत में जो कृषि होती है वो पूरी तरह से मौसम पर निर्भर करती है। इसलिए अगर मौसम सही रहा तो अच्छी उपज दे जाएगी, नहीं सही रहा तो नहीं वो अच्छी उपज देती है। तो इसलिए जो इसके कारण जो बेरोजगारी होती है वो मौसम के कारण ही होती है। मूविंग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक बृहद वृत्त है? कर्क रेखा, उत्तरीय ध्रुव वृत्त या विषुवत रेखा? तो विषुवत वृत्त जो है ये विषुवत रेखा जो है ये एक बृहद वृत्त है। मूविंग नेक्स्ट। सजातीय उत्पाद का एक लक्षण है अपूर्ण बाजार, एकाधिकार बाजार, अल्प बाजार या पूर्ण बाजार? तो इसका एक जो लक्षण होता है पूर्ण बाजार का होता है। मूविंग नेक्स्ट। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? भेड़ाघाट, अमरकंटक, इलाहाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो अमरकंटक इसका उद्गम स्थल है जहाँ से ये उत्पन्न होती है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श घोषित करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, उद्देशिका, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत? तो घ आंसर सही हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट। 1930 में महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। हरिजनों पर अत्याचार के विरुद्ध, नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध, सांप्रदायिक दंगे भड़काने के विरुद्ध या इनमें से कोई नहीं। तो इन्होंने जो ये दांडी यात्रा प्रारंभ की थी नमक पर कर आरोपित करने के विरुद्ध में की थी। और कभी कभी पूछता है कि दांडी यात्रा महात्मा गांधी द्वारा कहाँ से प्रारंभ की गई थी? तो ये अहमदाबाद के साबरमती जो इनका आश्रम था वहां से प्रारंभ किया था। और कभी कभी ये पूछा जाता है कि इन्होंने कितने किलोमीटर तक पैदल चल के ये यात्रा को खत्म किया था? तो 340 किलोमीटर इन्होंने पैदल चला था। और इनके साथ में कुछ 59 लोग थे। ठीक है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि इन्होंने इस यात्रा में कितने दिन तक पैदल चले थे? तो टोटल 24 दिन तक पैदल चले थे। मूविंग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड का डिस्पैच, हंटर का आयोग, सैंडलर आयोग या वर्धा आयोग? तो वुड का डिस्पैच इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मूविंग नेक्स्ट। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसके द्वारा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। मूविंग नेक्स्ट। गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, श्रीगुप्त या चंद्रगुप्त प्रथम? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये आंसर सही हो जाएगा। और इनका जो कार्यकाल था 335 से 380 एडी तक था। और दूसरी चीज इन्हें 100 लड़ाइयों का विजयी होने वाला राजा भी बोला जाता है समुद्रगुप्त को। आईने अकबरी पुस्तक का लेखक कौन है? अबुल फजल, बैरम खां, राजा टोडरमल या इनमें से कोई नहीं। तो आईने अकबरी की जो रचना की थी वो अबुल फजल के द्वारा की गई थी। और दूसरी चीज ये जो थे अकबर के दरबार में रहते थे अबुल फजल। और अकबर ने इन्हें किस लिए नियुक्त किया था? तो ये अपने बेटे को गणित के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया था। बाद में इन्होंने इनको अपने 9 रत्नों में शामिल कर लिया था। और उसके बाद इनका कभी कभी पूछता है अबुल फजल का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म आगरा में हुआ था। मूविंग नेक्स्ट। अस्पष्टता अपराध अधिनियम कब अस्तित्व में आया? 1950, 1955, 1956, 1958? तो यह 1955 अस्तित्व में आया था। अस्पष्टता मतलब छुआछूत से संबंधित जो कानून बना था। मूविंग नेक्स्ट। राज्यपाल राज्य के राज्यपाल को कौन शपथ दिलाता है? भारत के राष्ट्रपति, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या घ इनमें से कोई नहीं। तो पहली चीज तो अगर यहाँ शपथ दिलाने वाली बात होती है
तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। और अगर इनकी बात होती है कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति जो प्रेसिडेंट होता है वो इनकी नियुक्ति करते हैं। और अगर कभी-कभी अनुच्छेद से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इनका जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 153 में, ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का अपना एक राज्यपाल होगा। और दूसरी चीज़ ये भी कहा गया है कि एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का कार्यभार भी संभाल सकता है। और ये कई बार ऐसा हो चुका है। और अगर इनकी नियुक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 155 में ये बोला गया है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। मूविंग है नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का मसौदा समिति का अध्यक्ष था? मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, भीमराव अंबेडकर या गांधी जी? तो इसका आंसर घ हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर इसका मसौदा तैयार करने वाले व्यक्ति थे। मूविंग है नेक्स्ट। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? बी आर शिंदे, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या इनमें से कोई नहीं? तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो सभी को पता होगा कि इसकी स्थापना जो की थी महात्मा गांधी। लेकिन इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट है जो शायद आपको नहीं पता होगा। पहले इसका नाम जो था अस्पष्टता निवारण संघ था, लेकिन बाद में 1933 में इसका नाम बदल करके हरिजन सेवक संघ रख दिया गया था। गाइस, ये सीरीज जो है थर्ड है। अगर आप इसे लाइक और शेयर करेंगे, आपको पसंद आएगा, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके बाद जो सीरीज आएगी वो फोर्थ होगी। और पिछले 10 साल में जितने भी जीएस के क्वेश्चन या जीके के क्वेश्चन पूछे गए वही इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड? तो भील जनजाति जो पाई जाती है मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मूविंग है नेक्स्ट। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1948, 1950, 1951, 1952? तो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था 1952 में। मूविंग है नेक्स्ट। शिक्षित बेरोजगारी के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है? असंगठित कृषि, दोषपूर्ण ने शिक्षा प्रणाली, कृषि किसी यहाँ पे कृषि नहीं होगा, यहाँ पे होगा कृषि, कृषि का परंपरागत तरीका, और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली इसलिए, यहाँ की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो छात्र शिक्षा ग्रहण करके अपना रोजगार शुरू करे या उसे तुरंत नौकरी लग सके। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। शिक्षा की दोषपूर्ण प्रणाली है जिसकी वजह से छात्र किसी एक सेक्शन में पास आउट होने के बाद भी उसी चीज़ की रोजगार नहीं कर सकता, उसे कुछ और कहीं ना कहीं से एक्सपीरियंस लेना ही पड़ता है। मूवी का नेक्स्ट। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो 917/1000 या 933/1000, 952/1000, 959/1000? तो गाइस बता दें लिंग अनुपात कैसे देखा जाता है। लिंग अनुपात ऐसे देखा था, 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं आ रही हैं, इसे लिंग अनुपात बोलते हैं। तो चूंकि ये 2001 3 का क्वेश्चन पेपर है, इसलिए 2001 का पूछा गया, तो उस टाइम था 933/1000। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी उसमें है 943/1000। मतलब 10 साल में सिर्फ 10 ही बढ़े हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम इंद्रियों पर संयम रखने और बौद्धिक विकास करने की शिक्षा देता है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, आश्रम से रिलेटेड ये है कि जो पहले आयुर्वेद आर्य का देश जो कहलाता था, तो यहाँ पे वेद के मार्ग पे चलने की राह को लोग अच्छा मानते थे, इसलिए वहाँ पे कई प्रकार के आश्रम थे जहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता था। उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास आश्रम, लास्ट का जो आश्रम था संन्यास आश्रम। तो जो ब्रह्मचर्य आश्रम था, इसमें व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि मुनि के पास भेजा जाता था, जहाँ पे उनके कई प्रकार के बंधन में रखा जाता था। तो वहाँ पे इनको अपनी इंद्रियों पे संयम रखना और बौद्धिक विकास, अपने बुद्धि का विकास करना सिखाया जाता था। तो ब्रह्मचर्य आश्रम ये सही हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाख बख्श पुकारा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गियासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? यहाँ पे ये भी मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे खिलजी होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। सॉरी, इसका जो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है
कि लाखों का दान देने वाला किस दिल्ली सुल्तान को कहा जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक से एक फैक्ट और क्लियर कर देते हैं, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उसकी नींव किसने रखी थी? कभी कभी पूछता है नींव या स्थापना, तो अगर नींव पूछेगा या स्थापना पूछेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक आएगा। और कभी कभी पूछता है कि उसको पूरा किसने करवाया, तो पूरा उसको इल्तुतमिश ने करवाया था। एक फैक्ट यहाँ पे और हो गया कि जो कुतुब मीनार था उसकी जो मरम्मत करवाई थी किस दिल्ली सुल्तान या दिल्ली शासक ने करवाई थी? तो उसे फिरोज शाह तुगलक ने करवाई थी। और क्यों करवाई थी? उसमें एक बार आग लग गई थी जिसकी वजह से ऊपर का जो मंजिल इमारतें थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक। लेकिन यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही उसका निर्माण करवाया था, उसको अंत भी करवाया था, और उसका जो क्या कहते हैं मरम्मत के काम हुआ था तो वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, पर ये सही नहीं है। मूविंग ऑन नेक्स्ट। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1990, 1992, 1994, 1996। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इसको इसलिए ज़रूरत समझी गई थी क्योंकि महिलाओं पे हो रहे अत्याचार और उन पे हो रहे जुल्म को एक अलग रिकॉर्ड रखने के लिए एक अलग अलग आयोग बनाया गया था, ताकि वो सिर्फ महिलाओं से संबंधित चीज़ों पे ध्यान रख सके, उनकी स्थितियों को सुधार सके। मूविंग नेक्स्ट। सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? शाहजहां, फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोधी, अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ भी बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज होंगे, बहुत सारे लोग लगा रहे होंगे शाहजहां, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। मूविंग नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसको भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, सरदार भगत सिंह। तो बाल गंगाधर तिलक को भारत के राजनीतिक असंतोष का जनक कहा जाता है। कभी कभी इनका मूल नाम पूछ लेता है, तो इनका मूल नाम तो लोकमान्य तिलक था, और एक नाम था केशव गंगाधर तिलक भी था इनका मूल नाम। और नेक्स्ट। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? 1, 2, 3 और 4। तो यहाँ पे लिपियां होती हैं 3 में प्रयोग किया गया, और जो अशोक चक्र होता है जो कि हमारे तिरंगे में है, तो उसमें जो है 24 तीलियां हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। और कभी कभी ये पूछता है कि जो तिरंगे की डिजाइन किसने तैयार की थी? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार की थी। और बस। मूविंग है नेक्स्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो से संबंधित आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।